हेलो स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 25 है ये। आज के इस लेक्चर में हम लोग पेनिनसुलर और एक्स्ट्रा पेनिनसुलर इन दो रिवर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखो, पेनिनसुलर रिवर वैसे रिवर्स को कहा जाता है जो कि पेनिनसुला इंडिया में ओरिजिनेशन होता है, और एक्स्ट्रा पेनिनसुलर रिवर वैसे रिवर्स को कहा जाता है कि जो पेनिनसुला रिवर में ओरिजिन नहीं होता है। ठीक है, ये दो पॉइंट है। चलो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं पेनिनसुला रिवर और एक्स्ट्रा पेनिनसुला रिवर, और इनके बीच के बहुत सारे डिफरेंसेस को समझेंगे। देखिए, इंडिया में ना बहुत वास्ट नेटवर्क है रिवर का, और वो रिवर बेसिकली टू पार्ट में कैटेगराइज हुए हैं। एक तो पेनिनसुला रिवर में और दूसरा है एक्स्ट्रा पेनिनसुला रिवर में। और ये सब कैटेगराइज हुए हैं बेस्ड ऑन ओरिजिन, उनका नेचर, और बोल सकते हो कि फ्लो पैटर्न के बेसिस पे। तो अगर आप देखना चाहो तो ये कंप्लीट जो रीजन दिख रहा है ये है इंडस रिवर। इंडस रिवर आपका कैसा है? एक्स्ट्रा पेनिनसुला रिवर। यहाँ आपको देखने को मिलेगा गंगा रिवर। ये कंप्लीट क्या देखने को मिलेगा? गंगा रिवर। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ब्रह्मपुत्र रिवर। ये कंप्लीट जो रिवर्स हैं ये आपको कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा पेनिनसुला रिवर है। लेकिन जो यहाँ पे पेनिनसुलर रीजन में जो ओरिजिन होता है जिस रिवर का, वो इस रिवर को कहा जाता है पेनिनसुलर रिवर कहा जाता है। ये रिवर बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो सकता है, आप कह सकते हो, इरिगेशन में, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में, और भी सस्टेनेटिंग बायोडाइवर्सिटी के लिए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं पेनिनसुला रिवर और एक्स्ट्रा पेनिनसुला रिवर के बारे में समझना बहुत डिटेल में। तो पहले चलो डिफिनेशन देख लेते हैं। तो ये जो पेनिनसुला रिवर्स है ना, ये बेसिकली पेनिनसुला प्लेट्यू से ओरिजिनेट होते हैं। और बोल सकते हो कि वेस्टर्न घाट, जो कि आपको पता है यहाँ से, तो ज़्यादातर जो रिवर है वो आपको डेक्कन वाले साइड में आपको यहीं का देखने को मिलेगा। प्लस में सेंट्रल हाईलैंड, आप जो सेंट्रल हाईलैंड था, यहाँ पे दो सेंट्रल हाईलैंड थे ना जब मैं सेंट्रल हाईलैंड बताया था, एक तो नॉर्थ सेंट्रल हाईलैंड और दूसरा साउथ सेंट्रल हाईलैंड। तो साउथ नॉर्थ सेंट्रल हाईलैंड में यहाँ पे आपको अरावली हिल्स देखने को मिलेगा। तो कुछ कुछ रिवर्स यहीं से ओरिजिनेट होते हैं, कुछ कुछ रिवर्स ईस्टर्न घाट से भी ओरिजिनेट होते हैं जिनका लेंथ ज़्यादा नहीं होता, जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ था ईस्टर्न घाट। ये जितने भी रिवर्स है ना वो सारे रेन पे डिपेंडेंट है और नॉन पेरेनियल है। नॉन पेरेनियल मतलब कि जिसका सोर्स आप बोलते हो कि हिमालय नहीं है, मतलब बर्फ के पिघलने से इनका सोर्स नहीं होता। ये डायरेक्टली आप बोल सकते हो कि किस पे डिपेंडेंट होते हैं, तो किसी ना किसी दूसरे बॉडीज पे, लेक वगैरह पे डिपेंडेंट होते हैं, या तो फिर आप बोल सकते हो कि रेनफॉल पे डिपेंडेंट होते हैं। और ज़्यादातर जो पेनिनसुलर रिवर है ना वो आपको ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो होते दिखेगी और वो जाके बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। लेकिन कुछ रिवर, जैसे कि कुछ रिवर को छोड़ के बाकी सारे रिवर आपको अरबियन सी में देखने को मिलेगी। बेसिकली मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ कि कुछ कुछ रिवर्स ऐसे मिलेंगे जो कि आपको वेस्ट की ओर फ्लो होते नजर आएगी, लेकिन मैक्सिमम रिवर आपको ईस्ट डायरेक्शन की ओर फ्लो होते नजर आएगी। अगर पेनिनसुला रिवर की बात की जाए तो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, नर्मदा, तापी, ये कुछ ऐसे रिवर्स हैं जो कि कह सकते हो कि पेनिनसुला रिवर है, जिसमें गोदावरी सबसे लॉन्गेस्ट रिवर माना जाता है, और नर्मदा और तापी ये दो रिवर्स ऐसे हैं जो कि आप कह सकते हो कि वेस्ट फ्लोइंग है, बाकी सब के सब ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। अब बातें करते हैं एक्स्ट्रा पेनिनसुलर रिवर की। तो ये जो रिवर्स है बेसिकली कहाँ आपको ओरिजिनेट होते दिखेंगी? ये आपको पेनिनसुला प्लेट्यू पे ओरिजिनेट नहीं दिखने मिलेगी, मतलब बोल सकते हो कि पेनिनसुला प्लेट्यू से कहीं दूसरे जगह पे। तो हो सकता है कि इनका सोर्स कहीं हिमालय हो जाए, या कह सकते हो कि कोई सा दूसरा माउंटेन रेंजेस हो जाए। तो बेसिकली इनका सोर्स कहाँ पे होगा? पेनिनसुला के में नहीं होगा, पेनिनसुला के अलावा। तो पेनिनसुला के अलावा कहाँ हो सकता है? हिमालय हो सकता है, कोई दूसरा माउंटेन रेंजेस हो सकती है। ठीक है, अब ये जो रिवर्स होते हैं ना वो पेनेनियल रिवर्स होते हैं। पेनेनियल मतलब कि बोल सकते हो कि वो कहीं ना कहीं आपको ग्लेशियर से उत्पन्न होते हुए दिखेगी। ये ग्लेशियर्स इनको, मतलब बोल सकते हो कि बर्फ़ पिघलेगी ग्लेशियर का, तब इनके नदियों में पानी आती है। कह सकते हो कि जब ये फ्लो करती है तो बहुत ही ज़्यादा डीप वैली बनाते हुए निकलती है, मतलब कह सकते हो कि चट्टानों को काटते हुए निकलती है। इनका वाटर का जो स्पीड होता है ना बहुत ज़्यादा हाई होता है, इसी वजह से ये बहुत ही डीप जॉर्ज बनाते निकलती है। और सबसे बड़ी बात कि ये जहाँ भी गुजरती हैं वहाँ पे फर्टाइल प्लेन बनाती है। जैसे कि देख सकते हो कि ये हमारा है पहला इंडस रिवर। इंडस रिवर आप नीचे साइड में आओगे तो यहाँ पे आपको फर्टाइल लैंड दिखने को मिलेगा। गंगा रिवर भी इतना बड़ा एक फर्टाइल एरिया बनाती है। ब्रह्मपुत्र रिवर भी एक यहाँ एक फर्टाइल एरिया बनाती है, फर्टाइल प्लेन बनाती है। अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो गंगा जो कि एक्स्ट्रा पेनिनसुलर रिवर है, ब्रह्मपुत्र एक्स्ट्रा पेनिनसुलर रिवर है, इंडस, यमुना और सतलज ये कुछ ऐसे रिवर्स हैं जो कि एक्स्ट्रा पेनिनसुलर रिवर्स हैं। चलो बात करते हैं ओरिजिन की। तो देखो, ओरिजिन जो होता है जितने भी पेनिनसुलर रिवर है,
तो पेनिनसुलर रिवर वो बेसिकली वेस्टर्न घाट या तो सेंट्रल हाईलैंड या तो कोई प्लेट्यू से निकलती है, ठीक है ना। जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ का जितने भी रिवर्स है ना बेसिकली आपको कहाँ से दिखेंगे, या तो वेस्टर्न घाट से या तो ईस्टर्न घाट से या तो फिर सेंट्रल हाईलैंड से निकलते नजर आएंगी, ठीक है। जैसे कि आपको पता है यहाँ पे कौन सा ये रिवर कौन है, नर्मदा। नर्मदा कहाँ से निकलती है, आप कह सकते हो कि सेंट्रल हाईलैंड से। नर्मदा कैसी रिवर है, पेनिनसुलर रिवर है। तो सेंट्रल हाईलैंड से हो जाए या वेस्टर्न घाट से हो जाए या फिर ईस्टर्न घाट से हो जाए या तो कोई दूसरे प्लेट्यू से हो जाए, लेकिन ये जो रिवर्स होते हैं इसी रिवर्स को कहा जाता है पेनिनसुलर रिवर। लेकिन जो एक्स्ट्रा पेनिनसुलर रिवर होते हैं वो आपको हिमालय से या तो कोई दूसरे माउंटेन रेंजेस से निकलते दिखेंगी, लेकिन वो इंडियन पेनिनसुला पे टच भी नहीं करेगी। तो ये जो मतलब कि बोल सकते ओरिजिन कहाँ कहाँ से हो गई, तो पेनिनसुलर रिवर को वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, सेंट्रल हाईलैंड, और एक्स्ट्रा पेनिनसुलर रिवर कहाँ से निकलेंगे, आपको माउंटेन रेंजेस या फिर हिमालय या फिर कोई बियॉन्ड द पेनिनसुला से, ठीक है। अब फ्लो का डायरेक्शन देख लेते हैं। देखो पेनिनसुलर रिवर जो होता है ना, मोस्टली पेनिनसुलर रिवर वो आपको ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो होते नजर आएगी। देख सकते हो कि जितने भी रिवर्स है मोस्टली मतलब ज़्यादातर जो रिवर्स हैं वो आपको ईस्ट की ओर फ्लो नज़र में आएगी, सारा मैक्सिमम। लेकिन कुछ कुछ रिवर ऐसे होते हैं जैसे कि नर्मदा, तापी, माही, ठीक है, ये कुछ ऐसे रिवर्स हैं, यहाँ पे सारावती था, ठीक है, और कोस्टल जो बोल सकते हो कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में जो भी रिवर्स थे उनको छोड़ के, और कुछ एक्सेप्ट रिवर को छोड़ के जो कि गल्फ ऑफ खंगाट में गिरते थे, गल्फ ऑफ खंभाट में जो गिरते थे, उनको छोड़ के मोस्ट ऑफ द रिवर्स आपको पेनिनसुला रिवर में फ्लो होते नजर आएगी। मेरा मतलब कि ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो होते नजर आएगी। चलिए एक्स्ट्रा पेनिनसुला रिवर की बातें कर लेते हैं। ये मल्टीपल डायरेक्शन में फ्लो होती है, इनका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ पे जो इंडस है वो आपको साउथ की ओर नजर आएगी फ्लो होते हुए, आपको गंगा ईस्ट की ओर फ्लो नजर आएगी, और ब्रह्मपुत्रा कंप्लीट ईस्ट, लेकिन यहाँ पे एक शार्प टर्न लेती है नमछा बरवा के पास में, नमछा बरवा के पास में, और फिर फाइनली जाके बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है, ठीक है ना। तो कोई इनका फिक्स डायरेक्शन नहीं है। ओरिजिनेटेड फ्रॉम हिमालय एंड ड्रेनिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल। ये जो एक्स्ट्रा पेनिनसुला रिवर्स है वो हिमालय से ही निकलती है, और कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल या तो अरबियन सी, दोनों में से कहीं भी गिर जाती है, ठीक है ना। तो ये बातें हो गई। अब आगे समझते हैं सोर्स ऑफ वाटर। इनका जो पेनिनसुलर रिवर है उनका सोर्स क्या है, बोल सकते हो कि रेन में सिर्फ डिपेंडेंट है, और कह सकते हो कि मॉनसून में भी डिपेंडेंट है। लेकिन जो एक्स्ट्रा पेनिनसुला होते हैं वो ग्लेशियर्स पे डिपेंडेंट होते हैं, जब बर्फ़ पिघलती है उस पर भी डिपेंडेंट होते हैं, यहाँ तक कि जो रेनफॉल होता है उस पर भी डिपेंडेंट होते हैं। तो एक्स्ट्रा पेनिनसुला के पास पानी की बिल्कुल भी कमी नहीं होती, और ये एक टाइप से पेरेनियल फ्लो भी होता है। पेरेनियल फ्लो मतलब कि जो सालों साल उनका पानी कभी ख़त्म ही नहीं होता, मतलब कह सकते हो एक टाइप से ग्लेशियर से उनका उत्पादन होता है। देखो पेरेनियल मतलब एक्चुअली होता है कि आप मतलब जिस रिवर में पानी कभी ख़त्म नहीं होता ना उसे पेरेनियल कहते हैं, ठीक है। तो आपको ये बेसिकली वहीं देखने को मिलेगा जहाँ के ग्लेशियर्स होते हैं। तो बेसिकली पेरेनियल मतलब एक टाइप से आप बोल सकते हो कि ग्लेशियर से जो पानी निकलती है वो वैसे पेरेनियल्स कहा जाता है। नेचर ऑफ द फ्लो, इनका पेनिनसुला का कहाँ देखने को मिलेगा, ये आपको सीजनल है, मतलब कि जब सीज़न आएगी तब इनमें पानी नज़र आएगी, और समर के सीजन में यहाँ पे पानी सूख जाती है, ठीक है ना। लेकिन जो एक्स्ट्रा पेनिनसुला रिवर होते हैं वो एक टाइप का पेरेनियल रिवर्स है, वहाँ पे पानी कभी ख़त्म ही नहीं होता, सालों साल तक उसमें पानी होती है। अब देखते हैं पेनिनसुला रिवर का कोर्स के बारे में समझ लेते हैं। तो देखो ये उतने लंबे रिवर्स नहीं होते, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े चट्टान होते हैं, बोल सकते हो कि इन्हें एक पेनिनसुलर रीजन से चलना होता है, तो इनका जो रेंज होता है ना उतना हाई हाई नहीं होता, और दूसरी बात कि इनके पास उतना वाटर नहीं होता कि बड़े बड़े चट्टानों को काट दे, इसीलिए इनका जो बोल सकते हो कि जो कोर्स होता है वो बहुत ही शॉर्टर होता है, बहुत ही स्मॉल होता है, ठीक है। लेकिन जो एक्स्ट्रा पेनिनसुलर रिवर होते हैं उनका कोर्स बहुत लंबे होते हैं, जैसे कि देख सकते हो कि इंडस रिवर कितना लंबा कोर्स को कंप्लीट करता है, क्योंकि इनके पास पानी का बिल्कुल भी कमी नहीं है, ठीक है ना। आपको ग्लेशियर से भी पानी मिल रहा है, आपको बोल सकते हो कि रेन पे भी पानी मिल जाता है, उनके जो ट्रिब्यूटरीज होते हैं उनसे भी पानी मिल जाता है, तो इनके पास जो पानी का बिल्कुल भी कमी नहीं है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा दूर तक ये ट्रैवल कर पाते हैं। और जो पेनिनसुला रिवर होते हैं ना
उनके पास बहुत ही हार्ड रॉक्स होते हैं, उनके रास्ते में बहुत हार्ड रॉक्स होते हैं, इसलिए उनका जो डिस्टेंस होता है वो बहुत ही शॉर्टर होता है। लेकिन इनके पास वैसा कोई हार्ड रॉक नहीं होता। देख सकते हो कि गंगा रिवर के पास कोई हार्ड रॉक है बीच में, सब तो एलुवियल प्लेन्स हैं, बोल सकते हो कि कंप्लीटली प्लेन एरिया है, तो वहाँ तुम पानी सरसरा के निकलेगा, ठीक है ना, मेरा मतलब कि सपाटे से निकलेगा, ठीक है ना। लेकिन जो पेनिनसुलर रिवर्स होते हैं, यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा रॉक ट्रेन होता है, मतलब कह सकते हो कि पत्थरों के बीच से निकलना है। तो इसी वजह से यहाँ के जो रिवर्स होते हैं वो बेसिकली शॉर्टर होते हैं, ज़्यादा बड़े बड़े नहीं होते। लेकिन यहाँ पे सॉफ्ट एलुवियल ट्रेन से निकलना होता है, इसलिए एक्स्ट्रा पेनिनसुला में रिवर का जो कोर्स होता है वो बहुत ही ज़्यादा लेंथीएस्ट होता है। अगर वैली का फॉर्मेशन की बात की जाए तो पेनिनसुला रिवर में वैसा कोई खास वैली तो नहीं बनता, लेकिन हाँ वैली बनता है और शैलो वैली बनता है, मतलब कि नॉर्मल वाला। लेकिन जब एक्स्ट्रा पेनिनसुला होता है ना, जहाँ से उसका उदय हो रहा होता है उस जगह पे बहुत ही ज़्यादा डीप जॉर्ज बनाती है, और साथ ही साथ में वी शेप का वैली क्रिएट करती है। मैं बताता हूँ क्यों। देखो, मान लो कि ये हमारा है माउंटेन और ये हमारा एक दूसरा माउंटेन। अब ये दोनों माउंटेन के बीच में यहाँ पे समझो, जस्ट इमेजिन करो कि रिवर फ्लो हो रही है। तो ये जो एक्स्ट्रा जगह बना है ना, जहाँ पे ये रिवर अपने आप को वाटर एक्यूपाई कर रहा है, यहाँ पे कैसा जगह बना है, एक टाइप से वी शेप का बना हुआ है। तो कह सकते हो कि इनके वजह से कहीं ना कहीं ये ऑलरेडी क्रिएटेड होते हैं वी शेप, इसी वजह से यहाँ पे पानी फिलअप जल्दी हो जाता है और इनके पास बहुत ही ज़्यादा डीप गहराई होती है, ठीक है ना। स्पेशली इन अपर कोर्स, मतलब कि जो ऊपर वाले इलाके होते हैं जहाँ पे इन सारे रिवर्स का, एक्स्ट्रा पेनिनसुलर रिवर्स का ओरिजिन होता है, ठीक है, वहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा डीप जॉर्ज बनाते हैं, ठीक है। तो ये बातें होगी। अब आते हैं इरोजन एंड डिपोजिशन के बारे में। देखो, जो पेनिनसुलर रिवर्स होते हैं यानी कि ये वाले रिवर्स, ठीक है ना, ये वैसा कोई खास इरोजन नहीं करते। क्यों? क्योंकि यहाँ बहुत ही बड़े बड़े चट्टान होते हैं, रॉक्स होते हैं। ये जो आप बोल सकते हो कि जो पेनिनसुला वाला रीजन है, किससे बना था? वोल्केनिक इरप्शन से ना बना है। तो यहाँ बहुत बड़े बड़े चट्टान पाए जाएंगे, पत्थर पाया जाएगा, ठीक है। तो इन पत्थर के बीच में इनको फ्लो करना है, तो इनके पास वैसा कोई बोल सकते हो कि इरोजन नहीं कर पाते। तो इनका कोई मॉडरेट इरोजन होता है और मैक्सिमम जाके डेल्टा का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। लेकिन जो एक्स्ट्रा पेनिनसुलर रिवर्स होते हैं जैसे कि गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र, ये जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा हाईली इरोजन करते हैं। क्योंकि ये आप बोल सकते हैं कि जब ये अपर कोर्स से आ रहे होते हैं ना, तो इनके पास बहुत ही ज़्यादा स्पीड होता है और उसके बाद ये प्लेन एरिया में एंट्री करते हैं। और प्लेन एरिया को काटना तो बहुत ईजी है, क्योंकि वहाँ पे बोल सकते हो कि ये प्लेन एरिया है, सपाट एरिया है, ठीक है ना। तो और सॉफ्ट एरिया है, सॉफ्ट मिट्टी है, तो उनको उखाड़ना में इनको देरी नहीं लगेगी और प्लस में इनके पास स्पीड भी होता है, और इसीलिए ये बहुत ही डीप वैली और जॉर्ज को क्रिएट करते हैं। अगर डेल्टा और इस्चुरिस की बात की जाए तो समझो बातों को। अब बातें करते हैं डेल्टा और इस्चुरिस के बारे में। देखो, अभी मैं कुछ पहले बोला हूँ लेकिन उससे पहले वीडियो पॉज कर दिया था। तो देखो, पेनिनसुला जो रिवर्स होते हैं ना, वो मोस्टली आपको डेल्टा बनाते हुए दिखेंगे। जैसे कि देखो, डेल्टा क्या होता है पहले समझो। तो डेल्टा डेल्टा होता है इस टाइप का जो जगह होता है ना, उसको कहा जाता है डेल्टा। यानी कि जब वो जा रहे होते हैं समुद्र में मिलने के लिए, तो बहुत सारे पार्ट में स्प्लिट हो जाते हैं, ठीक है। और जिसकी वजह से होता क्या है कि ये जो कंप्लीट एरिया है ना, वो एक टाइप का दलदली एरिया बन जाता है। एग्जाम्पल बताऊँ तो जैसे गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, महानदी हो गया, जब ये रिवर्स जाके फाइनली मिलते हैं ना, तो आपको क्या फॉर्मेशन होता दिखेगा? डेल्टा का फॉर्मेशन होता दिखेगा। लेकिन जो एक्स्ट्रा पेनिनसुलर रिवर है वो डेल्टा भी बनाते हैं और वो इस्चुरीज भी बनाते हैं। इस्चुरीज क्या कहते हैं? इस्चुरीज ऐसे जगह को कहते हैं जो कि डायरेक्टली समुद्र पे आके मिल जाए, वैसे जगह को इस्चुरीज कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि सिर्फ एक सिंगल रिवर। और देखो, एक टाइप से यहाँ पे क्या होता है, जो फ्रेश वाटर होता है ना, वो समुद्र का सॉल्टी वाटर से मिक्स हो रहा होता है, उसी चीज को बोलते हैं इस्चुरीज। अगर एग्जाम्पल दूँ तो एग्जाम्पल कौन है? इंडस। तो देख सकते हो कि यहाँ जो इंडस, जो गल्फ ऑफ कच्छ के जस्ट ऊपर पे है, ये इंडस कैसे मिल रहा है? वो क्या फॉर्मेशन? तो वो इस्चुरीज का फॉर्मेशन करते हुए मिल रही है, ठीक है। चलो आगे आते हैं, ट्रिब्यूटरीज के बारे में समझते हैं। देखो, पेनिनसुला रिवर्स में ऐसा देखा गया है ना कि उनके ट्रिब्यूटरीज बहुत कम होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो प्लेट्यू का लैंडस्केप है, इसकी वजह से ज़्यादातर आपको रिवर्स फॉर्मेशन होता नजर नहीं आएगा। इसीलिए यहाँ पे ट्रिब्यूटरीज जो होते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा लेस होते हैं। और देखो, ये भी कारण है क्योंकि यहाँ पे रेन होता ही नहीं है, तो ज़्यादातर जो पानी होता है ना समुद्र रिवर्स का, वो मिल नहीं पाता मेन रिवर्स से। तो इसी वजह से यहाँ पे ज़्यादातर ट्रिब्यूटरीज नहीं दिखने को मिलेगा। लेकिन एक्स्ट्रा जो पेनिनसुला रिवर्स होते हैं
वहाँ पे न्यूमरस अमाउंट ऑफ ट्रिब्यूटरी होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास पानी का बिल्कुल भी कमी नहीं है। यहाँ से भी अगर थोड़ा सा वाटर हुआ तो यहाँ से एक रिवर का क्रिएशन हो गया। इसी वजह से यहाँ पे एक्स्ट्रा पेनिनसुलर रिवर में ऐसा देखा गया ना कि इसमें बहुत सारे न्यूमरस अमाउंट ऑफ ट्रिब्यूटरीज होते हैं जो कि ज्वाइन करते हैं बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन से। ठीक है, देख सकते हो कि गंगा का ट्रिब्यूटरी आपको यहाँ यमुना, गोदावरी, यहाँ पे घाघरा, गंडक, चंबल, बेतवा, सोन, दामोदर, ये सब रिवर्स बहुत गंगा के ट्रिब्यूटरीज है। लेकिन देखिए गोदावरी के ट्रिब्यूटरीज कितने हैं? बहुत फ्यूअर, छोटे छोटे ट्रिब्यूटरीज होंगे। ठीक है, इसीलिए जो इनके ट्रिब्यूटरीज होते हैं ना पेनिनसुलर रिवर्स के, बहुत ही कम होते हैं। लेकिन जो एक्स्ट्रा पेनिनसुलर रिवर्स होते हैं उनके ट्रिब्यूटरीज बहुत ही ज़्यादा होते हैं। आगे बात करते हैं नेविगेबिलिटी के बारे में। देखो पेनिनसुलर रिवर्स में क्या होता है कि आप इसमें ट्रैवल नहीं कर सकते, नेविगेशन आप इसमें कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उतना पानी है ही नहीं। क्योंकि ये जो रिवर्स होते हैं किस पे डिपेंडेंट होते हैं? सिर्फ और सिर्फ सीजनल रिवर्स पे। इसीलिए यहाँ पे आपको नेविगेशन नहीं दिखेगा। लेकिन जो एक्स्ट्रा पेनिनसुलर रिवर होते हैं ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा नेविगेशन होता है। क्योंकि वहाँ पे आप बोल सकते हो कि शिप भी चलाया जाता है। बहुत बड़े बड़े एरिया होता है, 18 किलोमीटर का एरिया है ब्रह्मपुत्र का। तो समझ सकते हो कितना बड़ा एरिया है। इसके वजह से यहाँ पे आपको शिप वगैरह नेविगेशन बहुत ही ईजिली देखने को मिलेगा। ठीक है ना। अगर स्पेशली बात की जाए तो लोअर जो प्लेन होता है ना वहाँ पे, क्योंकि देखो अगर लोअर प्लेन में देखोगे तो यहाँ पे जो विड्थ है मेन रिवर का वो बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाता है। क्योंकि यहाँ बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज मिल जाते हैं, तो आप आसानी से एक प्लेस से दूसरे प्लेस विद द हेल्प ऑफ वाटर जा सकते हो। लेकिन ये जो पेनिनसुलर रिवर होते हैं इनमें वाटर इतना होता ही नहीं है कि आप एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल कर सकते हो। ठीक है ना। अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो पेनिनसुलर रिवर में गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी और तापी, नर्मदा और तापी, कुछ ये रिवर। अगर एक्स्ट्रा पेनिनसुलर रिवर की बात की जाए तो जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस, यमुना, सतलज, ये कुछ ऐसे रिवर्स हैं जिसको आप बोल सकते हो कि एक्स्ट्रा पेनिनसुलर रिवर्स है। कंक्लूजन में बात कर लें या कर लिया जाए तो ये जो पेनिनसुला होते हैं और एक्स्ट्रा पेनिनसुलर रिवर होते हैं वो बहुत ही डिफरेंट है एक दूसरे से ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिक ओरिजिन, फ्लो पैटर्न और भी वाटर अवेलेबिलिटी। क्योंकि आपको पता है कि पेनिनसुलर रिवर में आपको वाटर बहुत कम देखने को मिलेगी, लेकिन एक्स्ट्रा पेनिनसुला में आपको वाटर ज़्यादा देखने को मिलेगी। पेनिनसुला में एक कुछ खास तरह का पैटर्न होता है, लेकिन इस पे एक डिफरेंट डिफरेंट टाइप का बोल सकते हो कि डेंड्रिक पैटर्न आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है ना। तो कह सकते हो कि कुछ बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है पेनिनसुला रिवर और एक्स्ट्रा पेनिनसुला रिवर के बीच में। ठीक है। जबकि हमें पता चला कि पेनिनसुला रिवर बहुत ही शॉर्टर होते हैं और सीजनल होते हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा पेनिनसुला होते हैं वो बहुत ही लॉन्गर होते हैं और बोल सकते हो कि पेरेनियल होते हैं। मतलब कि एक टाइप से उसमें पानी सालों साल होगा। एक्स्ट्रा पेनिनसुला कहीं ना कहीं फर्टाइल प्लेन को क्रिएट करता है, जैसा कि आपको देखने को मिलेगा नॉर्दर्न इंडिया में। अब देखो दोनों रिवर, चाहे तो पेनिनसुला हो चाहे तो आप एक्स्ट्रा पेनिनसुला की बात कर ले, दोनों एग्रीकल्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और साथ ही साथ में बोल सकते हो कि वाटर रिसोर्सेज को भी फुलफिलमेंट करती है। मैं एक बार ना रिकैप करवा देता हूँ। चलो एक बार रिकैप करवा लेते हैं। जो ओरिजिन कहाँ था पेनिनसुला का, आपको बेसिकली देखने को मिलेगा ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट और सेंट्रल हाईलैंड में। एक्स्ट्रा पेनिनसुलर रिवर्स को कहाँ पे देखने को मिलता है ओरिजिन? अब बोल सकते हो कि हिमालय और कुछ माउंटेन रेंजेस में यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है। अगर फ्लो डायरेक्शन की बात की जाए तो जो पेनिनसुला होता है मोस्टली आपको ईस्ट डायरेक्शन की ओर फ्लो होते दिखेगी, लेकिन कुछ कुछ आपको वेस्ट में भी देखने को मिलेगा, जिसके बारे में हम लोग एक अलग डेडिकेटेड वीडियो बनाए हुए हैं। लेकिन जो एक्स्ट्रा पेनिनसुला रिवर है उनकी कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होती, वो रैंडमली किधर भी मूव करते हैं। ठीक है ना। अगर सोर्स की बात की जाए तो पेनिनसुला रिवर बेसिकली आपको रेन में देखने को मिलेगी और मानसून सीजन में डिपेंडेंट होती है। लेकिन एक्स्ट्रा पेनिनसुला रिवर वो ग्लेशियर्स पे, स्नो मेल्ट पे और वाटर रेनफॉल दोनों पे डिपेंडेंट होती है। अगर नेचर ऑफ फ्लो की बात की जाए तो ये बेसिकली सीजनल फ्लो होती है, मतलब कि सीजनल होती है और कहीं जाके समर में जाके इनकी नदियां सूख जाती है। लेकिन एक्स्ट्रा पेनिनसुला में ऐसा नहीं होती, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वाटर होती है, तो ये सालों साल तक चलते रहती है। अगर रिवर कोर्स की बात की जाए तो ये बहुत ही शॉर्टेस्ट होती है पेनिनसुला वाले, और एक्स्ट्रा पेनिनसुला बहुत ही ज़्यादा लॉन्गेस्ट होती है। अगर वैली फॉर्मेशन की बात की जाए तो पेनिनसुला वैसा कोई खास वैली नहीं फॉर्मेशन करता, छोटे छोटे वैलीज फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन जो एक्स्ट्रा पेनिनसुला होते हैं भी शेप का और बहुत बड़े बड़े जॉर्ज फॉर्मेशन करते नजर आती है। अगर इरोजन की बात की जाए तो पेनिनसुला मॉडरेट इरोजन करती है, लेकिन जो एक्स्ट्रा पेनिनसुला है वो बहुत ही ज़्यादा हाई इरोजन करती है। इसी वजह से आपको यहाँ पे प्लेन का फॉर्मेशन होता नजर आएगा। अगर डेल्टा और इस्चुरीज की बात की जाए तो इस्चुरीज सिर्फ आपको पेनिनसुला रिवर में देखने को मिलेगी।
मेरा मतलब एक्स्ट्रा पेनिनसुला में देखने को मिलेगी, लेकिन डेल्टा दोनों में फॉर्मेशन होता नजर आएगा। डेल्टा क्या था? डेल्टा एक ऐसा एरिया था जहां पे आप बोल सकते हो कि दलदली एरिया टाइप से, और एस्चुरीज जहां पे सिंगली एक फ्रेश वाटर सी की रिवर से डायरेक्टली मिलती है। अगर ट्रिब्यूटरीज की बात की जाए तो इनके पेनिनसुला में बहुत कम ट्रिब्यूटरीज देखने को मिलती हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा पेनिनसुला है उसके पास न्यूमरस अमाउंट ऑफ ट्रिब्यूटरीज होती है, क्योंकि इनके पास वाटर की एकदम कमी नहीं है। अगर नेविगेशन की बात की जाए तो इनके पास में आप नेविगेशन बहुत ही इजीली कर सकते हो एक्स्ट्रा पेनिनसुला में, लेकिन पेनिनसुला में आपको नेविगेशन पॉसिबल नहीं, क्योंकि यहाँ पे वाटर बहुत ही लो होता है। अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, नर्मदा और तापी, ये पेनिनसुला रिवर के एग्जाम्पल है। एक्स्ट्रा पेनिनसुला का एग्जाम्पल क्या हो गया? गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस, यमुना और सतलज हो गई। ठीक है, अगर कंक्लूजन तो मैंने बता दिया। थैंक यू फ्रॉम यूपीएससी मैक्स, माई सेल्फ प्रशांत कुमार पांडे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।